कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर दैट इज द लिटिल गर्ल. ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हाउ वी विल रीड दिस चैप्टर एज वेल एज कवर दिस चैप्टर. ठीक है, तो देखो आपको चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, हमें अब थोड़ा सा मॉडर्न बनना पड़ेगा. अब आपको मैं पढ़ाऊंगा किस तरीके से. फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पूरे चैप्टर में है क्या, बहुत छोटे से पार्ट में. देन सेकंड, आपको जैसे ये इमेज पिक्चरिस्टिक बना हुआ है, इस इमेज के थ्रू आपको मैं पूरा पार्ट कवर करवाऊंगा. देन थर्ड पार्ट हम इसकी एक शॉर्ट समरी पढ़ेंगे. शॉर्ट समरी इन द सेंस सिंपल लैंग्वेज में पूरी की पूरी समरी जो आपके चैप्टर में दिया गया है वो पार्ट पढ़ेंगे. अभी इस पार्ट को कवर कराने के लिए आपको जितने भी ग्रामेटिकल पार्ट की जरूरत है वो हम साथ ही साथ कवर करते जाएंगे. कोई भी सेंटेंस लिखा है तो वो पार्ट हम कवर करेंगे कि एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, टेंस है, मोडाल्स है, लिंकिंग वर्ब है, आर्टिकल्स दिए गए है क्या चीज, ये सारा पार्ट हम कवर करेंगे. साथ ही साथ आपको मैं बताता जाऊंगा, यूजेस भी आपको बताता जाऊंगा और इस वे से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर हम इजिली वे में कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो ये पार्ट क्यों मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इमेज ऐसे आड़े टेढ़े उल्टे सीधे आपको पिक्चर ड्रॉ करके क्यों दिखा रहा हूं. बिकॉज ऑफ क्या होता है, जो हमारे सेंस होते हैं ना समझने के, जब हम किसी चीज को कुछ उल्टा सीधा हम देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में छप जाता है, कुछ पिक्चर्स, कुछ कार्टून. ठीक है, तो उस वे में अगर हम चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत इजी तरीके से हम चैप्टर को लर्न कर पाएंगे. ठीक है, और उसके आंसर्स बता पाएंगे. जैसे मूवीज होती है, मूवीज हमारे सामने 2.5 घंटे का चलता है. अब उससे रिलेटेड अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए आप इजिली आंसर दे दोगे. ठीक है ना, सेम एज जो आपके चैप्टर्स है वो भी एक मूवी की तरह है. उसके कुछ पार्ट लिए गए हैं जो आपके सामने रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया है. ठीक है, तो इस वीक को करने के लिए हमने क्या किया, एक पहला पार्ट लिया जिसमें पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा इस इमेज के थ्रू. माइट भी इसमें से कुछ पार्ट आपके हटे होंगे क्योंकि सारा चैप्टर इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट इन अ व्हाइट बोर्ड, इन अ होल बोर्ड. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी कैरेक्टर्स एटलीस्ट हमें पता चल जाएंगे. उसके बाद जो ऊपर ऊपर के पॉइंट है ऑल थिंग्स वुड बी कवर्ड. ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम पूरा का पूरा चैप्टर समरी जो पढ़ेंगे उसे याद करना होगा. याद क्यों करना होगा, बिकॉज ऑफ अब देखो एक चैप्टर में आपके नियर अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन अगर होते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन लॉन्ग बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 20 तक बन जाते हैं. ठीक है, अब एनसीईआरटी की बात करोगे आप तो एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में 10-12 होंगे. बट आपको ये पता है कि इतने क्वेश्चंस एनफ नहीं है. अभी तो ये 9th क्लास की बात हो रही है, 10th क्लास में बोर्ड का पार्ट होता है. अब बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम सोचते हैं तो बोर्ड क्या आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चंस देता है, नहीं, वो डीपली चैप्टर की कहीं से भी पार्ट से आपसे पूछ सकता है. तो उसमें नियर अबाउट अगर फुल मार्क्स आप लोगे, यू लाइक लोगे, तो वहां पे एक चैप्टर से नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस आते हैं. अब क्या करोगे आप, 100 क्वेश्चंस के आंसर्स मगअप करते रहोगे, ऐसे तो पूरा का पूरा साल निकल जाएगा, आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे. और इस टाइम तो हमारे पास वैसे ही शॉर्ट टाइम बचा हुआ है. तो उस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे समरी को इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, टफ बनाने की जरूरत नहीं है. जिस तरीके से आपको याद हो जाए उस तरीके से पूरे चैप्टर की समरी को याद कर लेंगे इजी वे से. आपको एक एक पार्ट बताया जाएगा कि ग्रामेटिकल पोर्शन का कौन सा पार्ट यहाँ पे लग रहा है. अदर भी ग्रामेटिकल पार्ट अलग से भी हमारे चलेंगे, पर जब जब आपको लाइनें पढ़ाई जाएंगी उस पर्टिकुलर लाइन में कौन सा ग्रामेटिकल पोर्शन लगा वो भी आपको बताया जाएगा और हिंदी में और एज वेल एज इंग्लिश में बताया जाएगा. इससे फायदा क्या होगा कि अगर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं, नीडेड टू मग अप ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. आप अपने अकॉर्डिंग आंसर्स दे सकते हो. ठीक है ना, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा कोर्स अपना कवर करेंगे बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से. तो अभी देखो हमारा थर्ड चैप्टर है द लिटिल गर्ल. अब लिटिल गर्ल लिखा किसने है, कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम केजिया है उसका एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसके बारे में दिया गया है कि केजिया क्या है, एक छोटी सी लड़की है जो हमेशा अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है. शी ऑलवेज फ्राइटेंड विद हर फादर. और वैसे तो वो
फंबलिंग नहीं करती है, बट जब वो अपने फादर के सामने आती है तो क्या करने लगती है, फंबलिंग करने लगती है, मतलब हकलाने लगती है, क्योंकि उसके जो फादर है वो एक बहुत रूड पर्सन है, एज वेल एज हल्क से दिखने वाले बिल्कुल पर्सन है, लंबे चौड़े फेस वाले। और जब वो यूनिंग करते हैं तो बच्ची क्या करती है, बहुत ज्यादा डर जाती है, और उनके रूड बिहेवियर की वजह से वो बहुत ज्यादा डरी रहती है। साथ ही साथ वहीं पे उसकी दादी है, जिससे वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और अपनी हर एक बातों को शेयर करती है, किससे, अपनी दादी से, यानी ये अपनी दादी से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, उस इंसिडेंट्स के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मेन कैरेक्टर, दैट इज अ केजिया। अब केजिया क्या है, केजिया इज अ मेन कैरेक्टर, सी इज अ लिटिल गर्ल, वो क्या है, एक छोटी बच्ची है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फादर। केजिया के अकॉर्डिंग केजिया सोचती है कि दो तरह के फादर होते हैं। एक तो उसके फादर जो क्या है, यहां पे ही इज अ बिजनेसमैन, ये क्या है, एक बिजनेसमैन है, वेल नोन बिजनेसमैन, बहुत ही ज्यादा जाने माने बिजनेसमैन है। एंड ही ऑलवेज बिजी हिमसेल्फ, वो हमेशा अपने आप को बिजी रखते हैं, वो हमेशा बिजी रहते हैं किस चीज में, अपने वर्क में। एंड ये अपनी बिटिया को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते, जब भी देते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, रूड बिहेवियर होता है उनका। तो यहाँ पे क्या है कि इस वजह से इनकी बिटिया इनसे हमेशा डरती है। तो क्या लिखा हुआ है, करेक्टली ऑलवेज, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, फंबल करती है, ठीक है, व्हाइल स्पीकिंग विथ हिम, जब वो उनसे बात करती है तो क्या करती है, हमेशा फंबल करने लगती है, बिकॉज ऑफ हिज रूड बिहेवियर, बिकॉज ऑफ उनके रूड बिहेवियर की वजह से, ठीक है। He always kept ordering to do, ये हमेशा क्या करते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमेशा इनसे डरी रहती है और ये बिल्कुल लाइक नहीं करती है, ठीक है। तो लाइक किसे करती है, लाइक किसे करती है, ये अपनी दादी माँ को करती है। करें, she always share all her problems with her, वो हमेशा क्या करती है, अपने सारे प्रॉब्लम्स को किससे शेयर करती है, अपनी ग्रैंड मदर से शेयर करती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, करें, शी डिसाइडेड टू, इसकी ग्रैंड मदर, इसके फादर जो होते हैं, इसकी मदर हमेशा ऑर्डर देती रहती है कि ऑलवेज रिमूव हिज बूट्स, इसके बूट्स को क्या करो, रिमूव करो, मतलब उसके जूते निकालो, और साथ ही साथ जब ये मॉर्निंग में जाए तो इसे गुड बाय करो। बट ये सब शी डिडंट लाइक इट, वो इस चीज को लाइक नहीं करती है। बट इसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो चाहती है कि दोनों का जो रिलेशन हो क्या हो, अच्छा बना रहे। अब रिलेशन अच्छा बने रहने के लिए क्या करती है, वैसे संडे को जो इसके फादर है वो अपने फादर के साथ चर्च जाती है, बट वहां पे भी वो बहुत ज्यादा डरी रहती है और फंबलिंग करती है, जिसकी वजह से उसके फादर उसे डांटते भी रहते हैं कि ये क्या करती है, फंबल करती है। बट एक्चुअल में वो फंबलिंग नहीं करती है, एक्चुअल में वो हकलाती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फादर के सामने हकलाती है। इसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो सोचती है कि इनका जो रिलेशन रहे वो बहुत ज्यादा अच्छा रहे, तो दैट्स व्हाई ये क्या करती है, कहती है, वन डे शी टोल्ड हर अबाउट हर फादर्स बर्थडे, ठीक है। एक दिन उसकी दादी उससे कहती है कि तुम्हारे पिताजी का बर्थडे आ रहा है, तो उस पर शी डिसाइडेड टू प्रेजेंट हिम अ पिन कुशन, पिन कुशन इन द सेंस जो पीछे रख के बैठते हैं चेयर पे, ठीक है। तो ऐसे टाइप का पिन कुशन बनाने की कोशिश करती है, फिल्ड कुशन विथ अ पेपर फ्रॉम हर फादर रूम। तो वो क्या करती है, उसमें फिल करने के लिए कहीं भी उसे कुछ फिल करना था उसके अंदर, तो वो कहीं पे ढूंढती है, उसे कुछ मिलता नहीं है। इसके फादर के रूम में कुछ पेपर्स मिल जाते हैं और वो पेपर्स वो क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है और फिर उसे फिल कर देती है अब उस क्वेश्चन में और सिल देती है, ठीक है। बट अनलकली क्या था, कह रहे वो जो पार्ट था, वो जो पेपर था, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था उसके फादर का। इट वॉज अ स्पीच फॉर लोकल पोर्ट अथॉरिटी। ये किस चीज के लिए था, लोकल पोर्ट अथॉरिटी में कुछ स्पीच देना था, उसके पेपर्स थे। और जब इसके फादर को पता चलता है ट्रुथ, तो वो क्या करते हैं, बीट विद अ रूलर, उसे एक रूलर से, एक डंडे से उसे मारते हैं, जो कभी ये भूल नहीं पाती है। और इसके बाद से ये और भी ज्यादा इनसे डरने लगती है। एक बार की बात क्या होती है, वन डे, और एक कैरेक्टर इसमें और है,
मैकडोनल्ड्स, ये ऐसा क्यों सोचती है देयर आर टू काइंड ऑफ अ फादर, ऐसा क्यों सोचती है? बिकॉज ऑफ उनके नाइबर्स होते हैं मैकडोनल्ड, वो क्या करते हैं, मैकडोनल्ड प्ले विद चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं। इंस्टेड ऑफ जो केजिया के फादर थे वो बिल्कुल नहीं खेलते, वो तो प्यार से बात भी नहीं करते, तो इस वजह से, और दे हैव नो फियर्स विद हिज फादर, और जो बच्चे हैं उन्हें अपने फादर से बिल्कुल डर नहीं लगता है, जिसकी वजह से जो केजिया सोचती है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ फादर, कि दो तरीके के फादर होते हैं, दो तरीके के पिता होते हैं, एक उसके पिता की तरह और एक जो पड़ोसी हैं उनके तरह। बट एक दिन क्या होता है कि उसकी मदर हॉस्पिटलाइज हो जाती है, किसकी, केजिया की मदर। वन डे हर मदर वाज इल, एक दिन उसकी जो मदर थी वो बीमार हो जाती है। सो हर ग्रैंड मदर, ये जीएम क्या है, ग्रैंड मदर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, गोज टू द हॉस्पिटल, ठीक है, विथ हर, उसके साथ उन्हें क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। सी वॉज अलोन एट होम, और वो क्या थी, घर पर अकेली थी विथ हिज फादर, उसके विथ हर फादर, उसके पिता के साथ। सी गॉट हॉरिबल नाइटमेयर, ठीक है, और उसे क्या होता है, वो रात में सपना देखती है, डरावने सपने देखती है, जिससे वो चिल्लाने लगती है, ठीक है, और डर जाती है बहुत ज्यादा। देन उसके फादर आते हैं और उसे पैम्पर करते हैं, उसके फादर आते हैं, पैम्पर मतलब क्या होता है, लाड प्यार करना, पैम्पर हर, उसे प्यार करते हैं। तो उस टाइम पे वो सोचती है हर फादर इज ऑल्सो अ काइंड हार्टेड फादर लाइक अदर फादर, वो सोचती है उस समय कि उसके पिता भी क्या है, काइंड हार्टेड फादर है। तो ओवरऑल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से पुट किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि केजिया अपने पिता से डरती क्यों है, बिकॉज ऑफ उसके जो फादर है वो क्या है, हैविंग अ रूड बिहेवियर, उसके पिता एक रूड बिहेवियर रखते हैं। एज वेल एज उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, उनके जो फेस है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। जब वो यौन करते हैं, मतलब वो जब उबासी लेते हैं, तो उस टाइम पे उनका मुंह देख के वो क्या हो जाती है, डर जाती है। उसके बाद इस वजह से वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। और एक बार जब उसने क्या किया, पिनकुशन में क्या किया, उनके स्पीच के पेपर्स को फाड़ के डाल दिया, तो उसके फादर ने उसे क्या किया, रूलर से मारा भी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है। अगर आप एक मूवीज की तरह इसे देखोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन आंसर इसका पूरा कवर कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मैकडोनल्ड्स के बारे में बताओ, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ अ मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स कहते हैं, मैकडोनल्ड्स एक हैप्पी फादर है जो अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, वो अपने बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और उनके बच्चे उनसे डरते नहीं है। तो ये पार्ट किसके हो गए, मैकडोनल्ड्स की पार्ट हो गए। दूसरा नेक्स्ट कैरेक्टर आपका है इनके फादर, तो इनके फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज फादर, केजिया's फादर। तो केजिया के फादर क्या है, केजिया के फादर एक वेल नोन बिजनेसमैन है जो अपने वर्क के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, जिसकी वजह से वो अपनी बिटिया को टाइम नहीं दे पाते। ये सारे पार्ट हम इंग्लिश में भी करेंगे, ठीक है। अभी बस आपको समझाने के लिए मैं पूरा पार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अपने फादर को, इनके जो फादर है वो वेल नोन बिजनेसमैन है, ये अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, जिसकी वजह से अपनी बिटिया को टाइम नहीं दे पाते, और साथ ही साथ ये लेकिन अंदर से अपनी बिटिया को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो लास्ट में दिखाया गया है, ठीक है, कि वो अपनी बिटिया को पैम्पर करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आपका दिया गया है दादी जी का, कि दादी जी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ। तो दादी जी क्या है, दादी जी बहुत ज्यादा केजिया के क्लोज है। केजिया ऑलवेज शेयर ऑल हर प्रॉब्लम्स और हर हैप्पीनेस एज वेल एज सैडनेस विथ हर, अपने सारे प्रॉब्लम शेयर करती है, चाहे खुशी वाले हो चाहे दुख वाले हो, वो सब शेयर करती है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट कवर हो गए आपके, ठीक है, पूरा चैप्टर का पार्ट कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये इसके एक शॉर्ट समरी आपको पीडीएफ दी जाएगी, साथ ही साथ पीडीएफ के थ्रू हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पार्ट रीड करेंगे हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को उस जो
पर्टिकुलर आपको दिया जाएगा पीडीएफ, उसके थ्रू आंसर देने की कोशिश करेंगे, ना कि अदर वे से। यानी जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जो आपको समरी दी जाएगी, उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। सो ये पार्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस तरह आप अपने नोटबुक में इसे बना लेना, जिससे आप इजी तरीके से जब आप पेपर आपका आएगा उस समय जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। सो मीट इन नेक्स्ट क्लास, तब तक आप लोग ये सारे पार्ट कवर कर लेना।